एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज, इन दोनों के बीच में आके डिफरेंस क्या होता है? क्या ये दोनों सेम पोस्ट की होती हैं? क्या इन दोनों के पास सेम पावर्स मिलती है? क्या इन दोनों को सेम सिक्योरिटी मिलती है? आखिर एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा किसे माना जाता है? आज हम इस वीडियो के अंदर इन दोनों के डिफरेंस के बारे में ही बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आप एक आम आदमी हो या फिर एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर एक एडवोकेट हो, अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो सॉरी, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। और एक और रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा एक मेन मोटिव होता है कि आपको अवेयरनेस पहुंचानी है। मैं आपको बताऊंगा, आप उसे समझोगे और आप उसे शेयर करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिकार पता लग पाए और जो संविधान ने एक्चुअल में अधिकार दिए हुए हैं हर किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को, उनके पास क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, एक आम जनता को तो पता होना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए आप सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हमने कई नामों से सुना है। डीएम साहब के नाम से भी हम सुनते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएम बोलते हैं, एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोला जाता है। या फिर कलेक्टर के नाम से भी हमने सुना है, या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के नाम से भी सुना है। इन सभी का नाम एक ही होता है, जो आईएएस का एग्जाम क्लियर करके अपना उनको जो अलॉट होता है एरिया, वो जो है उनको एक पोस्ट मिलती है डीएम या फिर कलेक्टर या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, आप कुछ भी बोलिए, उनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो पूरे के पूरे जिला के अंदर सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं। इनसे बड़ा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पूरे जिला, पूरे एरिया या फिर पूरा जो जुरिडिक्शन उनको मिला होता है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं होता है। ये सबसे बड़े एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं वो सबसे बड़े यही माने जाते हैं, जिनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के सबसे बड़े जो ऑफिसर होता है उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो आईएएस का एग्जाम अपना क्लियर करके आते हैं। वहीं दूसरी साइड हम अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट जज की, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो बहुत ही बड़ा एक जज होता है अपने पूरे के पूरे जिला के अंदर, अपने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियली उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो जुडिशियली पावर्स के सबसे बड़े हेड होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के सबसे बड़े हेड होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियली पावर्स के यानी कि जुडिशियली वर्क्स के सबसे बड़े हेड होते हैं। ये मेन डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए सभी लोगों को। तो अगर एक जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डीएम या फिर कलेक्टर या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आप कुछ भी बोलिए, मैं सिर्फ डीएम के नाम से पूरी वीडियो को अंदर टर्म यूज करूंगा। तो जो डीएम साहब होते हैं, अगर उन्होंने चाहा तो वो सेक्शन 144 सीआरपीसी की धारा अपने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने पूरे के पूरे एरिया के अंदर लागू कर सकते हैं। कोई भी बंदा उनके ऊपर उनके जो ऑर्डर है बिल्कुल भी रद्द नहीं कर सकता। एक बारी डीएम साहब ने 144 की धारा लागू कर दी तो कर दी, कोई भी आ जाए बिल्कुल भी ये धारा बिल्कुल रद्द नहीं करा जाएगा इनका ऑर्डर। अभी होता क्या है, बहुत सारे लोगों को खैर पता ही होगा, फिर भी सेक्शन 144 यानी कि सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के अंदर लिखा होता है कि अगर कोई भी जिला के अंदर झुंड बना के, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर झुंड बनाकर खड़े हुए हैं तो उनको गिरफ्तार सीधे सीधा कर लिया जाएगा और वो इलीगल एक्ट माना जाएगा। और 5 या 5 से ज्यादा लोगों को एक एरिया के अंदर खड़ा होना गैर कानूनी माना जाता है और प्रोहिबिट करा जाता है और अलाउड नहीं करा जाता कि भाई आप 5 या 5 से ज्यादा लोग आपस में झुंड बनाकर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इस एरिया के अंदर सेक्शन 144 धारा लागू करी गई है हमारे डीएम साहब के ऑर्डर से। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? आप इसका भी थोड़ा डिफरेंस समझिएगा कि एक बार डीएम ने ऑर्डर पास कर दिया सेक्शन 144 का, तो डिस्ट्रिक्ट जज भी इनके ऑर्डर के अंदर कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते या फिर रद्द नहीं कर सकते हैं। अब वहीं डिस्ट्रिक्ट जज की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आनी चाहिए कि मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है? इसका कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल मतलब है। जैसे मैं अगर किसी जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज हूं, तो मेरे सामने अगर कोई भी सिविल नेचर का केस आया होगा, यानी कि सिविल नेचर का आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें पनिशमेंट नहीं होती, सिर्फ कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, यहां पे पनिशमेंट नहीं होती है, सिर्फ कंपनसेशन दिया जाता है। किसी जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज हूं, तो मेरे सामने अगर कोई भी सिविल केस आया हुआ है और वो मेरे कोर्ट के अंदर अगर चल रहा है, ट्रायल उसका चल रहा है, तो मेरे को क्या नाम से बुलाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन अगर मैं किसी जिले के अंदर मैं अगर किसी जिले के अंदर जज हूं, डिस्ट्रिक्ट जज हूं, और मेरे सामने जो है मैटर चल रहा है क्रिमिनल का, जिसमें पनिशमेंट भी होती है, कंपनसेशन भी होता है, तो मेरे सामने अगर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो मेरा नाम क्या रखा जाएगा? सेशन जज। नाम, मेरी जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जज की होगी। तो डिस्ट्रिक्ट जज जब नाम यूज कर रहा जाता है जब उनके सामने सिविल केस चल रहा हो। सेशन जज जब नाम रखा जाता है जब उनके सामने क्रिमिनल केस चल रहा हो। बात खत्म। ये सिर्फ जो दो छोटा सा डिफरेंस होता है।
दूसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सेशन जज होते हैं यानी कि जो क्रिमिनल के केस देख रहे होते हैं, जिनके पास पनिशमेंट सुनाने की पावर होती है, तो उनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो फांसी तक की सजा सुना सकते हैं। बस एक छोटा सा प्रोविजन होता है कि अगर कोई सेशन जज ने फांसी का ऑर्डर सुनाया है तो उस सेशन जज उन ऑनरेबल सेशन जज को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि इस बंदे को मैं फांसी का ऑर्डर सुना रहा हूं। तो हाई कोर्ट के पास वो केस एक बारी रिकंसिडरेशन के लिए जाता है कि जिस सेशन जज ने ऑनरेबल सेशन जज ने किसी एक्यूज को अगर फांसी का ऑर्डर सुनाया है तो हाई कोर्ट उसको रिकंसीडर करेगा कि हाँ भाई इस बंदे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो एक बार रिकंसीडर किया जाता है। तो ये छोटी सी एक बात होती है, लेकिन मेन पावर की आप देखिए कि सेशन जज के पास फांसी देने तक की पावर होती है पूरे के पूरे अपने जिला के अंदर किसी भी बंदे को, अगर वो गलती करता हुआ पाया जाता है तो ये दोनों बात आपको मैंने बता दी है। अब इसके अंदर एक छोटी सी मैं बात रखना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में, इनका डिफरेंस तो आखिर तौर पे कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि एक जुडिशियली पावर्स की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करें, दोनों अपने अपने एरिया के ना सबसे बड़े हेड हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर पास करा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके अंदर दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, या फिर अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई भी ऑर्डर पास करा है तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनके पास कोई जुरिडिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर डीएम साहब ने किसी अपने जिले के अंदर सेक्शन 144 की धारा लागू करवा दी तो क्या इतनी पावर है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को बिल्कुल रद्द कर दें? ऐसा सवाल ही नहीं उठता है, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास सिर्फ जुडिशियली पावर्स है और इनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर्स है। एक और एग्जांपल ले लो, डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है किसी एक्यूज को पाया गया है, नहीं भाई इसने तो बहुत ही ज्यादा संगीन अपराध करा है, इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, तो सेशन जज ने जो है फांसी का ऑर्डर दे दिया उस एक्यूज को। तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर है कि वो जिस एक्यूज को फांसी की सजा सुनाई गई है उस ऑर्डर को जो रद्द कर दे? बिल्कुल भी सवाल ही नहीं उठता। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप किसी को भी बुला लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को पास करे हुए रुकवा दिया जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर जो पास करा हुआ है उसको रुकवा दिया जाए। ऐसा दोनों एक दूसरे के मैटर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब एक आखिरी बात मैं आपको बताकर वीडियो खत्म कर रहा हूं कि कोई भी पर्सन जो पावर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू देयर ओन डिस्ट्रिक्ट या फिर जुरिडिक्शन। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना, जैसे कि एक गांव के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट जज है, तो जिस गांव के अंदर ही वो अपना जजमेंट दे सकते हैं। अब वो कोई दूसरे गांव के अंदर घूमने गए हैं तो वहीं पे अगर वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो कुछ अपराध हो रहा है, तो वहां के जो कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, तो वहां पे अगर वो कोर्ट और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अगर बैठना चाहें एज अ डिस्ट्रिक्ट जज बैठ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके पास वो जुरिडिक्शन ही नहीं है, उनके पास वो पावर्स ही नहीं है। उनके पास जो डिस्ट्रिक्ट जज की पावर्स हैं तो वो अपने गांव के अंदर ही तो सीमित हैं, अपने एरिया के अंदर ही तो सीमित हैं, क्योंकि वो उनका जुरिडिक्शन आ जाता है। तो सिंपल सी बात ये होती है कि अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज किसी एक जिले का है तो वो उस जिले तक ही सीमित है। अगर वो कोई दूसरे जिले के अंदर जाते हैं तो वो उतनी पावर्स उनको नहीं मिलेगी जितनी पावर्स उनको अपने जिले के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। सेम बात डीएम के अंदर भी आती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर भी आती है, यानी कि कलेक्टर के अंदर भी आती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर भी आती है। अगर कोई भी जिले के अंदर एक डीएम साहब हैं और वो उनके पास जितनी पावर्स अपने जिले के अंदर है उतनी पावर्स वो अगर कोई दूसरे जिले के अंदर जाते हैं वो नहीं मिल सकती, क्योंकि वो फिर दूसरे डीएम साहब जी का एरिया आ जाता है, जुरिडिक्शन आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो अलॉट करे गए हैं तो भाई पावर्स भी तो उनकी उतनी सीमित रहेगी। ऐसा थोड़ी ना पूरा इंडिया का उनको जो डीएम बना दिया जाएगा। बांटे होते हैं हर किसी बंदे को एरियाज, तो वो उनकी पावर्स उतने तक सीमित होती है। अगर आप जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरी पावर्स जो है वहां भी एक्सपेंड हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। उनकी पावर सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक डिटेल्स जो मेरे को प्रोवाइड करानी थी, एक छोटी छोटी बातें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बहुत कोशिश करी होगी समझाने की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच में और डिस्ट्रिक्ट जज के बीच में आखिर मेन डिफरेंस होता क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो आपके मन में छोटा छोटा डाउट होगा वो भी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपकी एक मैं रिक्वेस्ट और आपसे एक ड्यूटी भी मैं मांगता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।